मेरी दीदी की तरह दिखने वाली वो लड़की कोई ना कोई तो है। क्यों आप इतना सोच रही हैं? मुझे तो शक है कि कोई बहरूपिया हमारे घर में है सुमन। ऐसा शक करके हमने इससे पहले कई बार जूते मार भी खाई हैं। आप भूल गई क्या? लेकिन उस गायत्री बच्ची ने मेरी मम्मी को उठा उठा कर धो डाला है और वो जख्म अभी भी ताजे हैं। हमें तो 2-4 थप्पड़ ही पड़े हैं। अरे बेवकूफ, तुम हमारे घाव पर नमक छिड़क रहे हो क्या? बस बीती बातें याद आ गई मम्मी। तुम्हारा मुंह। पहले ये सोचो कि कहीं नैनी याद बनकर तो नहीं रह गई है। यात्री नेत्री की जड़ें खोदने से हमें सारी सच्चाई पता चलेगी। ये सोचने की कोशिश करो। आप जाकर पूछेंगी तो वो लोग बोलेंगे कि एक ही बात कितनी बार पूछोगे, और पता लगने के लिए हमारे पास वैसा कुछ सुराग भी तो नहीं है ना। हाँ, अगर हम देवीपुर जाकर उसकी दादी को यहाँ पर ले आए तो? इससे इनका काम आसान हो जाएगा। अगर हम हमारे हिसाब से चाहते हैं तो कोई ना कोई प्लान बनाना ही पड़ेगा। जो त्रिनेत्री खुद को नैनी कह रही है, उसकी सच्चाई बाहर लानी होगी। क्या बोलूं सासू माँ, मैं आपकी तरह शक नहीं कर पा रही हूँ। आजकल उसके व्यवहार भी ठीक है, और कुछ दिनों से तो खुद को त्रिनेत्री एक बार भी नहीं बोला उसने। क्यों बोलेगी? चेक पर साइन करके करोड़ों रुपए के साथ खेल रही है ना। चेक से याद आया वल्लभ, नैनी की तरह वो साइन कैसे कर सकती है? क्योंकि वो मेरी दीदी है। अगर वो तुम्हारी दीदी है तो उसके अंगूठे की छाप भी तो होनी चाहिए ना। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। वो हद से ज्यादा चालाक है मम्मी। अरे सब कुछ त्याग कर यहाँ आकर डेरा डाल रही है। मेरे पास एक आइडिया है वल्लभ। जल्दी से बोलो मम्मी। हम लोग मान रहे हैं कि नैनी तो कहीं और है और उसकी आत्मा हम में से किसी एक के अंदर आती है। अगर वो आत्मा इस घर वालों को बता दे कि मैं नैनी हूँ और इस घर में जो नैनी बनकर रह रही है वो एक धोखेबाज औरत है तो? हाँ। आइडिया तो अच्छा है सासू माँ, लेकिन ऐसा नाटक कौन करेगा जिसके शरीर में मेरी दीदी की आत्मा आई हो? मुझे तो पूरी तरह विश्वास है कि मम्मी भूतनी की एक्टिंग अच्छे से कर लेती है। कैसे? क्योंकि मम्मी भूतनी की तरह है। मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। मजाक कर रहा था मम्मी। मजाक मत करो। इस तरह से टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम। अब ये एक्टिंग तुम्हें ही करनी होगी सुमन। हाँ? मैं? करनी पड़ेगी सुमन। अगर मैंने की तो हम पकड़े जाएंगे, इसलिए तुम्हें करना होगा। वो लोग मान भी लेंगे क्योंकि तुम्हारी दीदी के साथ तुम्हारा नाता है ना। करेक्ट सुमन। ऑल द बेस्ट सुमन। बच तो नहीं सकती अब। उलूची बेटा, इसे मुंह में मत डालो। दूर, उलूची को लेकर क्यों घूम रही हो? सुमन ने देख लिया तो झगड़ा करेगी। उसने ही बोला है मुझे, उसका सिर चकरा रहा है इसलिए मैं इसे गोद में लेकर घूम रही हूँ। है ना उलूची बेटी? हाँ बोलो बोलो। चुप रहिए, बच्ची डर जाएगी जी। बड़ा होकर डर रहा हूँ तो छोटी बच्ची है, डरेगी नहीं क्या? अरे भूत, क्या हुआ जी? क्या हुआ? भूत है बहू। क्या हुआ फूफा जी? क्या क्या हो गया? भूत, भूत। क्या हुआ? मम्मी भूत। मम्मी आपकी माँ तो भूत ही है। ए चुप करो। कहाँ है भूत? वहाँ पर बैठी है माँ। वहाँ पर तो सुमन बैठी है।
लगता है सुमन अपने बाल सुखाने के लिए ऐसे बैठी है। सुखा नहीं रही है बहन, वैसा बनकर बैठी है। पता नहीं वहां बैठकर वो क्या कर रही है, सबको डरा रही है सुमन। ए सुमन, इधर आओ। मेरे पास मत आना। विक्रांत, क्या हुआ सुमन, क्या हो गया है तुम्हें? मैं तेरी बहन नहीं हूँ। तो कौन हो तुम? मैं नैनी हूँ। अब सुमन ने अपना नाम बदलकर अपनी दीदी का नाम रख लिया क्या? मैंने कहा ना मैं नैनी हूँ, समझ में नहीं आता? आ! अरे बाप रे, ये देखो, ये कैसे चिल्ला रही है। लगता है तुम समझे नहीं। सुमन को भूत ने पकड़ लिया है। भूत है लेकिन अपना नाम तो नैनी बोल रही है मम्मी। लगता है तुम लोग अब तक बात को समझ नहीं पाए। नैनी की जान चली गई और अब वो आत्मा बनकर भटकती हुई अपनी बहन के अंदर आकर बैठ गई है। हाँ? ओ बाप रे। क्या 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 क्या? बहन की जान चली गई और वो आत्मा बनकर भटक रही है। ये क्या है माँ? जो भी मुंह में आता है बस बोल ही देती हो। ब्रो, हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये लोग हमें ऐसी बातें करके बस इंटरटेन करना चाहते हैं। अरे इन्हें कॉमेडी लग रहा है मम्मी। ये तुम लोग क्या क्या बोल रहे हो? फिर भी देखा ना नैनी कितनी खामोश है। ये उसकी अच्छाई है और इसकी सहन शक्ति भी है। कोई बात नहीं बुआ जी, भले ही मेरी आत्मा इस घर में भटक रही हो, लेकिन मैं तो साहब जी के साथ आप सभी को दिखाई दे रही हूँ ना। मुझे खुशी है इस बात की। नैनी, क्या हुआ? तुम उनके फेवर में बात क्यों कर रही हो? नहीं तो और क्या करूं साहब जी, जबकि मैं यहाँ सबके सामने हूँ, फिर भी वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। अब सोच रही हूँ उनकी खुशी के लिए ऐसा बोल ही दूं मैं। मम्मी वर्कआउट नहीं हो रहा है मम्मी। तुम अपना मुंह बंद रखो। क्या बोल रहा है आपका बेटा? ये कह रहा है कि इंसान का भरोसा नहीं तो भूत पर विश्वास कैसे कर सकते हैं हम? हाँ, इसलिए हमने तो लोगों पर विश्वास करना छोड़ दिया। मैं ठीक से समझा नहीं। तो अच्छी बात है जी। भाभी, एक मिनट। देखिए माँ, नैनी भाभी गायत्री माँ की तरह एक देवी हैं। जब इनकी आयु खत्म होगी तब इनका मंदिर बनेगा। लेकिन ये सुमन के अंदर बड़ी माँ कभी प्रवेश नहीं करेंगी, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। उनकी आत्मा एकदम पवित्र है। लेकिन सुमन तो कह रही है कि वो नैनी है, अब इसका क्या करें? ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। ये अचानक से ऐसे बदल क्यों गई? ए सुमन, उठो। बोल रही हूँ ना मैं नैनी हूँ, समझ में नहीं आता है विक्रांत भाई? ब्रो, भाभी मुझे ऐसे ही बुलाया करती थी। मैं कह रही हूँ ना, लेकिन तुम लोग ही नहीं समझ रहे। आप लोगों को भ्रमित होने की जरूरत नहीं।
अगर सच में सुमन के अंदर कोई हवा है तो उस हवा को कैसे निकालना है ये गायत्री बेटी के बाएं हाथ का खेल है। बच्ची को क्या आता है? आप लॉजिक नहीं समझी बुआ जी। गायत्री बेटी पिछले जन्म में गायत्री सासू माँ थी ना, तो उसमें गायत्री सासू माँ की आत्मा आ जाती है। हाँ तो सीनियर आत्मा जी इस जूनियर आत्मा की क्या प्रॉब्लम है उसे सुलझा देंगी। ओहो। कैसे? गायत्री, चाची को कुछ हो गया है, जरा देख लो बेटा। बेटी क्या करेगी नैनी? माँ जी को क्या करना है वो जानती हैं साहब जी। हमें बस देखकर खुश होना है ब्रो। क्या करेगी वो? जाओ बेटा। बड़ी माँ उर्फ गायत्री बेटी तुम्हारी तरफ आ रही है सुमन। भैया, अब वो सुमन नहीं है, भूत ने पकड़ा है उसको। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। छोटी बेहोश हो गई है। हाँ, बच्चे के मारने से? मारने वाली कोई बच्ची नहीं है जेठ जी, माँ है। विशाल बाबू की माँ है। आत्मा की ताकत क्या होती है अब सुमन को समझ में आ गया होगा। पहले उस पर पानी छिड़को ताकि उसे होश आए। सुमन बहू। सुमन, सुमन, हट जाओ। छोटी। सुमन बहू, सुमन बहू। मम्मी, हमने क्या सोचा था और देखो क्या हो गया। मम्मी चुप करो। सुमन को होश आएगा तो वो हमारा ही नाम लेगी। सुमन, गाल सुझा दिए इस लड़की ने मेरे। इस बच्ची ने मारा, इसी वजह से तुम पर जो भूत सवार था वो निकल गया है। मुझ पर कौन सा भूत सवार था? सासू माँ की मानकर इस बच्ची की मार खा रही हूं मैं। छी छी। सुमन, आर यू ओके नाउ? प्यार से पूछोगे तो समझ में नहीं आएगा विशाल। सब ठीक तो है ना छोटी? गाल तो लाल नहीं हुए ना? दीदी ऐसे क्यों पूछ रही हैं आप? कभी कभी हम जिस चीज के बारे में सोचते हैं हमारे साथ अक्सर वही हो जाता है। इसीलिए करने के पहले एक बार क्रॉस चेक करना जरूरी होता है। सुमन, तुम्हारी सोच में समझ है लेकिन कोई सच्चाई का आधार नहीं है।
वो नहीं होगा तो सच की परछाई भी नहीं मिलेगी। ऐसी हालत में कोई तुम पर यकीन नहीं करेगा। मैं समझी नहीं दीदी। टाइम लगेगा। दर्द कम होने के लिए जाकर आइस क्यूब्स लगा लेना, ठीक है? हाँ, लेकर जाओ विक्रांत। सुमन चलो चलो। उठो बहू। अब पाउडर क्यों लगा रही हो तुम? उस चुड़ैल बच्ची ने कैसे मारा देखा नहीं आपने? तुम भूत की एक्टिंग करोगी तो क्या गायत्री बड़ी माँ तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगी? हाँ, आप हमेशा उसकी तरफदारी करते हैं, लेकिन मुझे तो उसे पीटने का मन करता है। विक्रांत जी, पहले बता रही इस जन्म तो छोड़ो, अगले 7 जन्म तक गायत्री बड़ी माँ को तुम छू भी नहीं सकती हो। इतनी ताकतवर है वो? एक बार अपना चेहरा तुम आईने में देख लो। पाउडर लगाने के बाद बिल्कुल भूत लग रही हो तुम। तुम नैनी भाभी की अपनी बहन हो, ये बात मैं यकीन करने के लिए राजी नहीं हूँ। मेरा दिमाग खाना बंद कर दीजिए और पहले जाकर आइस क्यूब लेकर आइए। गाल पर लगा के सो जाती हूँ। एक छोटी बच्ची ने तुम्हें मारा तो तुम्हारी ये हालत हो गई। अब जरा सोचो सुमन, उसकी माँ ने मारा होता तो गाल पे पाउडर लगाने की जगह भी नहीं बचती। मुझे पिटवाकर मेरी जान लेने का अच्छा प्लान बना रहे हैं आप। एक बात सोचो सुमन, मेरी माँ की बात सुनोगी ना तो तुम्हें ऐसे ही सजा मिलती रहेगी। मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, नैनी भाभी के ऊपर शक करना फाइनली तुम बंद कर दो सुमन, नहीं तो पता है ना क्या होगा। सारा जन्म तुम्हें ऐसी तकलीफ मिलता रहेगा। लगता है आप मुझे जान से मारकर ही दम लेंगे। अगली बार तुम्हारे प्लान के मुताबिक सारी चीजें होंगी, फिर तुम खुश हो जाओगी ना। कल तक मैंने नैनी दीदी पर शक करना छोड़ दूंगी ऐसा सोचा था, लेकिन वल्लभ जेठ जी से मिलने वाली दादी की पोती हूबहू त्रिनेत्री नाम की पोती मेरी दीदी जैसी दिखती है, मुझे पता चलने के बाद वो इस घर में आकर बड़ा प्लान कर रही है, ऐसा लगा मुझे। कौन? और एक मेरी दीदी जैसी दिखने वाली त्रिनेत्री। फिर से घूम फिर कर उसी बात पर आ गई। ठीक है, अब अगर इस घर में तुम्हारी पिटाई लिखी ही है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सुमन? इस बार खरोच भी नहीं आएगी और साबित करके भी दिखाऊंगी मैं, देख लेना। अच्छी बात है, तुम पागल हो ये बात किसी को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। अब ठीक है, आप क्या ऐसे सोचने से मुझे बुरा नहीं लगेगा? इस घर में मेरी दीदी नहीं है, ये साबित करने के लिए मैंने ये एक प्लान बनाया है। नैनी भाभी इस घर में नहीं है, अगर तुमने ये प्रूव कर दिया तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। जाने की बात छोड़कर मेरी जिंदगी में आपको वापस आना पड़ेगा, क्या कहते हैं? ठीक है, चलेगा। गुड लक एंड गुड नाइट।